बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आज बड़ी अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज मुस्लिम लीग नून की एक अहम तरीन मीटिंग में नवाज शरीफ को यह बात कह दी गई है कि मियां साहब इलेक्शन होने की सूरत में पंजाब के अलावा किसी और सूबे में हमारे पास पूरे उम्मीदवार नहीं हैं। ना लोग हमारी सियासी जमात में आना पसंद कर रहे हैं, ना लोगों का हमारी सियासी जमात में आने का रुझान बन रहा है और ना ही हम अभी तक इसमें कामयाब हो सके हैं कि हमारी सियासी जमात के अंदर यानी मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई और कद्दावर शख्सियात शामिल हो सकें। जिसके बाद मियां नवाज शरीफ को यह कहा गया कि अगर हम हकाइक के मुताबिक देखें तो साबका इलेक्शन में जितनी नशस्तें हमारे पास थीं, अगर हम उससे डबल भी कर लें तो फिर भी वज़ारत उस्मा की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। लेकिन मौजूदा सियासी हालात में डबल करना तो दरकिनार, मौजूदा सियासी सिनेरियो में हमें वो सीटें भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमारे बहुत से लोग मुकम्मल तौर पर हमसे बागी हो चुके हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा तो एक बड़ा ग्रुप हमसे अलहदा हो जाएगा। उसके लिए हमें बाकी सूबों के अंदर अपनी पोजीशन को मजबूत करना होगा। मेरे पास तो अहम तरीन ज़राए से ये इत्तला है कि बड़े मियाँ साहब इस बात पर ना सिर्फ सख्त नाला हुए बल्कि उन्होंने 22 समेत 4 दीगर अफराद को यह कहा कि आपकी ज़िम्मेदारी थी और आप मुझे ये यकीन दहानी कराते रहे हैं कि KPK बलोचिस्तान और सिंध के अंदर हमने अपनी अच्छी मूवमेंट बना ली है। अगर KPK सिंध और बलोचिस्तान में कोई मूवमेंट है तो उनके नाम दीजिए। जिस पर तमाम के तमाम रहनुमा खामोश रहे और आखिर में ये तय पाया, ये मैं खबर दे रहा हूँ, सिर्फ सोशल मीडिया की खबर नहीं है, ये हकाइक पे मबनी खबर है। आखिर में ये तय पाया कि हम तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ एक ऐसा इत्तेहाद करेंगे कि बज़ाहिर वो इत्तेहाद नहीं लगेगा, बज़ाहिर वो अनाउंस इत्तेहाद नहीं होगा, लेकिन हमारी उनके साथ हर किस्म की अंडरस्टैंडिंग होगी। और जिन हलकों में वो अपने उम्मीदवारों को नामजद करेंगे, यानी जो उनके तगड़े उम्मीदवार होंगे, जहां पर हमें जीतने की दूर दूर तक उम्मीद नहीं होगी, उन हलकों में हम अपने उम्मीदवार नहीं देंगे और उसके इवज़ वो आइंदा इंतखाबात के बाद नई बनने वाली हुकूमत में हमारा साथ देंगे। ये बात बड़े मियां साहब को बताई गई है और यह भी बताया गया है कि इस पे तमाम मामला फाइनल हो चुके हैं और वो सिर्फ वफाक में चंद और बाकी पंजाब में अपना हिस्सा मांगते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान के पास कितनी ऐसी नशिस्तें हैं, कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत बनाने में अपना रोल अदा कर सकते हैं। तो मैंने एक जामिया लिस्ट तैयार की, उसमें सिंध से जो तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान में लोग शामिल हुए हैं, उनमें से बहुत से लोग अली जैदी समेत मंजर से गायब और नून लीग के खिलाफ खुलकर बात कर रहे हैं। कभी कभार एक ट्वीट आ जाता है। वो अपने हलकों में इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है। खुद उनका सूबाई सदर शायद हैदराबाद से इलेक्शन लड़े तो जीतना मुमकिन नहीं है। इसी तरह पंजाब के अंदर सिर्फ एक तगड़ा उम्मीदवार कह सकते हैं जिसका नाम अब्दुल अलीम खान है। इसके अलावा
बाकी तमाम के तमाम उम्मीदवार पिट चुके हैं, तमाम के तमाम उम्मीदवार हार चुके हैं। उस वक्त में जब नून लीग का वोट बैंक भी उनके साथ था, उनका जाती वोट बैंक भी उनके साथ था, हुकूमती मशीनरी भी उनके साथ थी, तमाम वसाइल और तमाम जराए उनको हासिल थे, उसके बावजूद भी इलेक्शन नहीं जीत सके थे। अब मजीद उनको कहा गया है कि और लोगों को तोड़कर भी आपके हवाले किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब में क्योंकि तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान से पंजाब से ही अभी तक कुछ नजर आ रही है, तो पंजाब में भी उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो मियां नवाज शरीफ के इक़्तिदार के रास्ते में कोई अपना किरदार अदा कर सके। और यही आलम तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक की जमात का है, जिनका आज के दिन तक कोई भी ऐसा जलसा नहीं हो सका जो मुतासर कुन जलसा हो। और खुद वो कहते हैं कि इस वक्त आवाम का जो रुझान है और इस वक्त वोट बैंक जो है वो पीटीआई का है, ये परवेज खटक खुद कहते हैं। तो ये दोनों इत्तेहादी भी एक तरफ चले गए। मौलाना फजलुर रहमान बलोचिस्तान और मरकज में और केपीके में जो मांग रहे हैं वो मियां नवाज शरीफ के लिए देना मुमकिन नहीं है। इसी तरह सिंध के अंदर उनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही, बलोचिस्तान में नहीं, केपीके में आपस के इख्तिलाफात ले डूबे हैं। तो इन हालात में मियां नवाज शरीफ का इक़्तिदार में आना नामुमकिन है, ये मैं नहीं कह रहा, खुद मियां नवाज शरीफ की अपनी टीम ने एक मीटिंग में ये बात की है और इस बात को कहने के बाद बाकायदा उन्होंने ये कहा है कि हम इस तरीके से इक़्तिदार में आ सकते हैं, इस तरीके के बगैर इक़्तिदार में आना हमारा मुमकिन नहीं है। अब जरा बात कर लेते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सियासी सिनेरियो के हवाले से। नून लीग तो मंजर से हटती नजर आ रही है, फिर मंजर पर आ कौन रहा है, तो मैं आपको यह खबर दे रहा हूं। मंजर पर अचानक उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वोट लेने वाली वो सियासी जमात होगी जिसको बहुत सी सियासी जमातें आउट करने की कोशिश कर रही हैं। उसकी बड़ी क्लियर और वाज़ेह वजूहात है कि किसी भी सियासी जमात ने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिसके काम की वजह से उन्हें वोट मिल सके। इसलिए मैं आपको यह खबर दे रहा हूं कि पीडीएम में शामिल तमाम सियासी जमातों में से एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो आइंदा इक़्तिदार का वाली वारिस या इक़्तिदार में हो। आइंदा इक़्तिदार भी दोबारा से उन्हीं लोगों के पास आएगा जो पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन पार्टी बन चुके हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।